Al-Rahim. Rahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri. Vahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam, ettehiyyatu vel ikram. Ala bashirin nazir ve siracil munir. Mevlana Mevla Sakaleyn Ceddil Hasani vel Huseyn Abil Qasimin ve Safa Muhammed ve ala alihi teyyibin el-tahirin el-ma'sumin el-mazlumin el-ghurril meyamin min yevmina haza ila qiyam yevmiddin amma ba'd faqad قال الله تعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات محمد एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा इमाम बांदी बिनते मरहूम अब्बास मिर्ज़ा की रूह को ईसाले सवाब कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, मोमिनीन इकराम, ज़ुल एहतराम, यकीनन आप मुस्तहज़र हैं और आपको ख़बर है इसके 2 मजलिस है और जो समझ रखते हैं और शऊर रखते हैं, एहसास रखते हैं, वो जानते हैं कि एक वक्त में 2 मजलिस का इनेकाद एक यानी मोमिनीन के लिए बहरहाल ज़रा सा तकलीफ़ या दिक्कत का बायस है। एक ही वक्त में 2 मजलिस सुनना। 2 मजलिस के लिए तकरीबन आपको अगर आधा घंटा 40 मिनट में पढ़ें तो कम से कम 80 मिनट 2 मजलिस होगी या 45 मिनट जैसे। तो एक के बाद 2 मजलिस एट ए टाइम बगैर किसी फासले के। लिहाजा मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया जाए हमारे मौलाना मुश्तबा अली कुमैल साहब से, और आप हज़रात समात फरमाते हैं और आगा भी आप लोगों को इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह मेंबर इनके हवाले, समात इनके हवाले आपकी। लिहाजा से पहले के गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए एक मरतबा आवाज़ से बुलंद सलावत। देखिए ज़न गिरामी, मैंने मौत के हवाले से बहुत सी बातें आपकी खिदमत में बयान की हैं और कोई भी मतलब हो शरीयत में, कोई भी मौजू हो, एक ज़ाकिर आता है तो अपना एक मौजू लेकर आता है, एक ख़तीब आता है तो अपना एक मौजू सोच कर आता है, माइंड सेट करके आता है कि ये मुझे बयान करना है। और मगर ये कि हर मौजू पर कोई एक मौजू, खिताबत का मैदान तो बहुत वसी है और इल्म का मैदान भी लामहदूद है। यानी ये नहीं ना सोचें आप कि इल्म की कोई हद है और किसी एक मौजू पर अगर तकरीर होती है तो ये नहीं कि उस मौजू को जो ख़तीब ने पेश किया है उसके आगे और कोई हद नहीं है। यकीनन इल्म की कोई हद नहीं है, किसी भी मौजू पर आप जो हैं वो गुफ्तगू करें, इसलिए कि हमारे यहाँ
इल्म की कमी नहीं है, एक इल्म का समंदर बह रहा है। अब ये इंसान के ज़र्ब पर है कि वो समंदर में कितना गोता लगाए और इल्म के मोती कितना बाहर निकाल सके। इसलिए कि हम तो उनके मानने वाले हैं कि जो साहिबान इल्म है, और जहाँ ये फरमाया गया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो इल्म की कोई हद नहीं है। किसी मौजू पर आप गुफ्तगू करें, मगर एक मुतालिया चाहिए आपके लिए, समझ चाहिए, तदब्बुर चाहिए, तफक्कुर चाहिए। आप जितना गौर करेंगे, जो मतालिब आपके मेमोरी में होता है, उसी मतालिब को आप अगर उसको फेंकना शुरू करेंगे अपने जहन में, तो उसी मतालिब में से नए नए मौजू का आपको मौजू और गोशे निकलते जाएंगे। मैं ख़तीब हूँ या मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं मजलिस पढ़ता हूँ, मेरे लिए नहीं है। आप कोई भी मतलब अगर सुनते हैं तो उस मौजू को जो आपके मेमोरी में है उस पर आप गौर कीजिए। और मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ कि गौर क्यों करें, इसलिए कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि जब इंसान किसी मौजू पर जो मालूमात का ख़जाना उसके जहन में है, जो मालूमात का, आप माशाल्लाह से साहिबान इल्म है, तो जो मालूमात आपको है उसी मालूमात में आप फ़िक्री तौर पर गोतावर होइए, उसमें आप फ़िक्र कीजिए। मालूमात के समंदर में आप अपने आप को डाल दीजिए, समंदर में आप कूद जाइए और फिर उसको खंगालना शुरू कीजिए, तैरना शुरू कीजिए, वहाँ जाना शुरू कीजिए, उसकी गहराई में गोतावर होइए फ़िक्री एतबार से। तो जो मालूमात का ख़जाना आपके मेमोरी में सेफ है, उसी मालूमात से नए गोशे पैदा होंगे, उसी मालूमात से नए गोशे पैदा होंगे। अब एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगा भी यहाँ तशरीफ़ फरमाया। मिसाल ये कि कुरान एक ज़िंदा मुअजिज़ा हमारे अंदर, हमारे पास, और हमारे लिए, हमारी उम्मत मोहम्मदी को फ़ख्र करने के लिए इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि कुरान हमारे हाथों में है, हमारे इख्तियार में है, हमारी मस्जिदों में है, हमारे ताक़ की ज़ीनत है। मगर कुरान एक ज़िंदा मुअजिज़ा है, कुरान एक ज़िंदा मुअजिज़ा है। अब तक जितनी भी इल्मी एतबार से कुरान की तफसीर, उसके मतलब, उसके माने, उसके अल्फाज के तफसीर, मफ़हूम जितने बयान किए गए, आप सोचिए अब तक, यानी जितना गुज़िश्ता ज़माना गुज़र गया उस वक्त से लेकर इस डेट तक, जितने भी कुरान पर तफसीरें, कुरान के माने, कुरान के मतलब, कुरान का मफ़हूम जो बयान किया गया, फिर भी जिन मतालिब पर, जिन मौज़ूआत पर, जिन अल्फाज पर गौर व फिक्र करके उलमा ने अपनी काविशों से, अपने जद्दोजहद से, अपनी साइज से, अपनी मेहनतों से, अपने इल्म से, अपनी सलाहियत से जो भी काविशें की गई, उसके माने और मफाहिम को उजागर करने की कोशिश की गई, जितनी भी कोशिश की गई, वो तमाम कोशिशें अपनी जगह पर हैं, उसकी सराहना की जाएगी। ठीक है ना। मैं एक मोड़ पर आपको लाना चाहता हूँ, मगर कुरान जो है वो मोजिज़ा था, मोजिज़ा है, और क्या है, क़यामत तक मोजिज़ा रहेगा। तो जिन अल्फाज, जिन माने, जिन चीज़ों पर उलमा ने रोशनी डाली है, क्या वो ख़त्म हो गया है? और जिन पर रोशनी नहीं डाली गई है वो आने वाले आइंदा ज़माने में उसका इस्तेफ़ादा होगा? नहीं। कुरान एक मोजिज़ाती किताब है। मैं अपने अल्फाज से मुमकिन उस मफ़हूम तक मैं आपको पहुँचा ना पाऊँ, मगर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कुरान एक मोजिज़ाती किताब है। इसको जिस दिन जितना पढ़ा जाएगा, जितना इसके माने निकाले जाएंगे, इसमें इसके अल्फाज पर गौर किया जाएगा, इसके आयतों पर गौर किया जाएगा, इसके अल्फाज के तक़द्दुम और ताख़ुर पर गौर किया जाएगा, इसके माने और मतालिब पर गौर किया जाएगा। जितना गौर किया जाएगा उतना ही नए नए माने और मफ़हूम ज़ाहिर होते रहेंगे, और सिर्फ एक ज़माने के हद तक नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए कुरान मोजिज़ा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। गौर फरमा रहे हैं आप। मैं यही बताना चाहता हूँ, यानी कुरान मोजिज़ा है किस एतबार से
ये आने वाली नस्लों के लिए अब तक जितना जनरेशन आया सबके लिए मुजिज़ा था, बाद में आने वाली जनरेशन के लिए वो जब कुरान को पढ़ेंगे तो उनके लिए वे कुरान एक नया होगा, नया मफहूम होगा, नए मतालिब होंगे, नई रोशनी उन्हें मिलेगी। तो इस एतबार से कुरान मोजिज़ा है। तो अब आइए मैं आपकी खिदमत में मौत के हवाले से दो जुमला और मफहूम अदा करना चाहता हूँ। ये जुमला बहुत आपका सुना हुआ है और आशना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आसान है, बहुत आसानी से हम सुन लेते हैं माशाअल्लाह, उलमा ज़ाकिरीन बयान करते हैं। मगर यही आयत जो है हमारे इत्मीनान क़ल्ब के लिए बेहतरीन ज़रिया है, वसीला है। क्यों? इसलिए कि जब कुरान ने यह कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो इसी आयत में हयात पोशीदा है, इसी आयत में ज़िंदगी पोशीदा है। इसी को कुरान ये कह रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, नहीं गौर नहीं कर रहे आप, ये चखना है यानी क्या मतलब है? मगर ये मफहूम उनके लिए मुंतबिक होगा, मिज़दाक़ है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, मज़ा तो चखना है। मगर अक़ीदे के एतबार से कुछ लोग मुर्दे हैं जो मौत का मज़ा चखेंगे मगर फिर भी वो कहेंगे कि नहीं मौत तो फ़ानी है, मौत तो ख़त्म होना है, मौत तो बर्बाद हो जाना है। जो मर गया तो उसका अब रोने से क्या फ़ायदा? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो मर गया तो उसके लिए इसाले सवाब का क्या फ़ायदा है? जो मर गया उसके लिए खैरात करके क्या फ़ायदा है? यानी जहाँ अक़ीदा ये है कि मरने के बाद इसाले सवाब नहीं होता, मरने के बाद मुर्दे तक खैरात नहीं पहुँचती, मरने के बाद नेकियां उसका सवाब मुर्दे तक नहीं पहुँचती, उनका अक़ीदा अलग है। मगर हमारे लिए कुरान के हम फॉलोवर हैं और हकीकी वारिसान कुरान के हम फॉलोवर हैं, जो वारिसान कुरान है। इसीलिए मौला कायनात ने फरमाया अल कुरान किताब सामित व अना किताब नातिक, कुरान किताब सामित है और मैं कुरान नातिक हूँ। यह कुरान खामोश किताब है और मैं कुरान नातिक हूँ। तो आइए अनाम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये लफ्ज़ ज़ायक़ा जो है इस पर आप गौर कर लीजिए। ज़ायक़ा के क्या माने? बस दो जुमले हैं। ज़ायक़ा माने चखना, चखने का ताल्लुक़ किससे है? चखने का ताल्लुक़ किससे है? अगर आपकी ज़बान में एहसास नहीं है, यानी सेंसलेस अगर हो गया, ज़बान में आपका एहसास ही नहीं है ना, जैसे बहुत से अफराद होते हैं जो फालिज का अटैक होता है, पैरालाइसिस हो जाता है, तो उनका एहसास ख़त्म हो जाता है उन आज़ा से, तो वो जो है अपाहिज हो जाते हैं, ठीक है ना, उनका सेंस ख़त्म हो जाता है, एहसास ख़त्म हो जाता है। उसका ठंडा पानी भी गर्म गिरे तो उन्हें एहसास नहीं होगा, गर्म पानी भी गिरे तो एहसास नहीं होगा, वहाँ चूटी काटी जाए तो भी एहसास नहीं होगा, आप उसको पकड़ें तो उसमें एहसास नहीं होगा। तो सेंस ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब एहसास ख़त्म हो जाता है। तो कुरान क्या कह रहा है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो मेरा इसमें वो नहीं है, अब आपके अक़ीदे की कमज़ोरी है। कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन, बोलिए, ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो जब इंसान के अंदर एहसास ही नहीं होगा, जब इंसान का एहसास जिंदा नहीं होगा तो मौत का जायका कैसे महसूस करेगा? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब इंसान के अंदर एहसास ही नहीं होगा तो मौत के जायके को कैसे महसूस करेगा? इसका मतलब यह है कि मरने के बाद इंसान का एहसास या मरते वक्त जब जागने का आलम होता है, जब रूह जिस्म से परवास करने वाली होती है, उस वक्त से लेकर उसके बाद तक का मरहला जो होता है वो ये नहीं है कि मुर्दा सुन नहीं रहा है या मुर्दा समझ नहीं रहा है,
बल्कि कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। रूह निकल रही है मगर उसको मौत का मज़ा मिल रहा है। अगर एहसास जिंदा नहीं है तो जायके का कोई मतलब ही नहीं है। और जब कुरान ये कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो इसका मतलब ये है रूह जिस्म से जुदा हो जाए मगर इंसान के अंदर हयात बाकी रहती है, एहसास जिंदा होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। इसीलिए तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, इसीलिए मौला ने फरमाया कि नहजुल बलागा में आप देखें तमाम मंजरकशी की गई है। उसमें मौला ने फरमाया है कि जब कोई मरता है, तुम्हारा रिश्तेदार कोई मरता है, जब अज़ा अक़ारीब रोते हैं तो उस वक्त का जिक्र मौला ने किया है कि वो तुम्हारे गिरियों को सुनता है, तुम्हारे रोने को सुनता है, तुम्हारे फरियाद को सुनता है। जब तुम उन्हें गुस्ल के लिए तख्त पे लिटाते हो तो वो फरियाद करता है कि कहाँ मुझे क्यों नहला रहे हो, कहाँ मुझे क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। जब कफन पहनाया जाता है तो वो कहता है मुझे ये कफन क्यों पहना रहे हो, मुझे ये गुस्ल क्यों दे रहे हो। फिर उसके बाद जब ताबूत में रखा जाता है, लोग उसे कंधे पे सवार करके कब्रिस्तान की जानिब ले जाते हैं तो वो फरियाद करता है। वो अलग बात है, हम नहीं सुनते हैं और ना उसकी बात को, वो हमारी बात को नहीं सुनता है, लेकिन मुर्दा तो फरियाद करता है। मुर्दा जब फरियाद करता है तो हम उनको सुनते नहीं हैं, लेकिन मौला कायनात ने फरमाया। और उसके बाद आप जब कांधा दे के ताबूत लेकर जाते हैं जनाजे को और कब्र में ले जाने के बाद सुपुर्द लहद करते हैं, वो फरियाद करता है, गिरिया करता है, अरे मैं तो तुम्हारे दरमियान में था, मैं तो तुम्हारा सरपरस्त हूँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मुझे ये कहाँ लेके चले, मैं तुम्हारे दरमियान रहता था। ये तमाम बातें मौला कायनात ने नहजुल बलागा में बयान किया है। इसका मतलब यह है। और उसके बाद जो मरहला आता है वो और अजीब मरहला है। देखिए, मैंने ये अर्ज़ किया आपकी खिदमत में और उलमा बताएंगे आपको इंशाअल्लाह कि शरीयत का कोई कानून जो है ना वो फॉर्मेलिटी पर नहीं होता। आप ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा। शरीयत ने जितने भी कानून बताए हैं, ये और बात है कि इसका लॉजिक बैकग्राउंड में क्या है वो हमें नहीं मालूम। बहुत से ऐसे कानून है कि जिसका लॉजिक हमें मालूम है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी। बहुत सारे अहकाम शरीयत के ऐसे हैं कि जिसका लॉजिक हमें मालूम नहीं है कि इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है। तो इसका मतलब फ़लसफ़ा अगर नहीं मालूम है तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीयत ने यूं ही ऐसा कानून बना दिया। नहीं, शरीयत के हर कानून में एक फितरी पहलू पोशीदा है जिसका इल्म हमें नहीं है। शरीयत के हर कानून में एक फितरी पहलू पोशीदा है जिसका इल्म हमें नहीं है। तो अगर हमें इल्म हो जाता है तो और हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। अब इल्म नहीं है, मिसाल के तौर पर ये हमारे अंदर मज़हब वो शाये है कि मुर्दा जो है वो जब जोड़ वाले दिन में जो है मुर्दा जो है किसी को जोड़ा वाले दिन में मुर्दा का काम नहीं होता, ये राइज है। अच्छा, दफन करने जाओ तो एक रास्ते से, जिस रास्ते से हम दफन करने जा रहे हैं तो उसी रास्ते से फिर वापस भी नहीं आया जाता, कहीं से घूम के जो है वो जाओ। ये सब है चीज़ें जो राइज हैं। और दूसरी बात यह है कि मुर्दे का डर बहुत है हमारे दिल में। ये मुर्दे का डर हमारे क्यों दिल में है? मुर्दे का डर हमारे दिल में क्यों है? मुर्दे का, खुदा की कसम, बस एक जुमले में मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मुर्दे का डर इसलिए है कि हमारे दिल में वो यकीन नहीं पैदा हुआ कि मुर्दा भी डरा सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में सलावत। या दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहा जाए कि हमारे दिल में वो यकीन पैदा नहीं हुआ कि मुर्दा कभी डरा है ना। मुर्दा डरा सकता है क्या? या मुर्दा किसी को मार सकता है या किसी को खींच सकता है? ऐसा होता है समाज में इत्तेफाक कि एक चला, कोई गया, ख़त्म हो गया
और फिर उसे 1-2 दिन बाद दूसरे का खात्मा हो गया किसी पड़ोसी वड़ोसी में, क्योंकि फला ने फला को टान लिया, है ना। ये जो है बहुत अजीब बात है। सुबह की मजलिस वो बहुत, मुर्दे का तस्करा वो बहुत ख़तरनाक। मौत का जिक्र आएगा, देखिएगा आप, आमतौर से होता है कि जब मौत का जिक्र होता है, हालांकि मौत से बेहतर कोई इंसान के लिए सुकून का ज़रिया नहीं है। इसीलिए मौला कायनात ने एक जुमला फरमाया, ये हदीस को आप अपने ज़हन में रख लीजिए। मौला ने फरमाया ला मुरीह कल मौत, यानी मौत से बेहतर आरामदायक कोई चीज़ नहीं। सलावत पढ़े। यानी राहत और सुकून और इत्मीनान अगर चाहिए तो मौत है। यानी मौत में राहत है, मौत में सुकून है, मौत में आराम है। सबसे आरामदायक शय का नाम है मौत। ये मौलाए कायनात अमीर, मैं नहीं, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ला मुरीहा कल मौत। अब ये मसला ये कि मुर्दा, यकीन अगर हमारे दिल में पैदा हो जाए कि मुर्दा डरा नहीं सकता, अगर ये यकीन पैदा हो जाए तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। मगर जब कोई कहीं घर में कहीं मैयत होती है ना, तो वहाँ के लोग भी डरे हुए होते हैं, वहाँ गली वाले भी डरे होते हैं, वहाँ के अफराद भी डरे होते हैं कि कहीं कुछ हवा में ना आ जाए, कुछ ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। तो खुदा की कसम मुर्दा कभी डराता नहीं है। मसला यह है यकीन का है, मसला यकीन का है। जब आपसे ये कहा जाए कि जनाब आप ऐसा कर सकते हैं कि 12 बजे रात को या 2 बजे रात, आपसे जब कहा जाए कि आप कब्रिस्तान जाइए, अहले क़ुबूर की ज़ियारत करके आइए, वहाँ टहल के ज़रा आइए, वहाँ सलाम कब्र वालों को करके आइए, तो ज़्यादातर अफराद जो हैं अभी माशाल्लाह से तकरीर वगैरह सुन सुन के माशाल्लाह से लोगों में हौसला बढ़ गया। आप बोले हाँ अरे मैं 2 बजे रात को अकेले जा सकता हूँ, माशाल्लाह। अगर आप 2 बजे रात को अकेले कब्रिस्तान जा सकते हैं, इसका मतलब ये कि आपके दिल में ये पुख्ता अकीदा आ गया और ईमान आ गया कि मुर्दा डरा नहीं सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आम तौर से कोई भी कॉमन आदमी जो है वो कहेगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, अरे कब्रिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, 2 बजे रात को मैं कब्रिस्तान कैसे जा सकता हूँ, ये तो मुमकिन नहीं है। कब्रिस्तान जाए 2 बजे रात को, आप क्या बात कर मौलाना। तो क्यों? कहा कि अरे बहुत वो है, आप तो चैलेंज कर रहे हैं, तो डरने वाली बात है, डर लगेगा ये होगा वो। लेकिन उसी जगह किसी गस्साल को कहा जाए कि आप 2 बजे रात को कब्रिस्तान जाओ, हम और आप नहीं जाएंगे मगर गस्साल चला जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। गौर फरमाया आपने, एक गस्साल जो गुस्ल देता है मुर्दे को, मुर्दे का काम करता है। अच्छा ये एक चीज़ है जो समाज में राइज है, समाज में राइज है। जो गस्साल होता है ना, हमारे समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको हालांकि वो शरीयत का काम है, बहुत बड़ी खिदमत है, लेकिन हम जो हैं इन लोगों को अहमियत नहीं देते। हालांकि इनका कोई वो नहीं होता, प्रोफेशनल इनका नहीं है। आप अगर गुस्ल के एवज में किसी को आप कुछ इयानत कर देते हैं तो इसका मतलब उसका इयानत आप अदा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आप मदद नहीं कर पा रहे, उसका एवज आप नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे इस जहन में ये आ गया है कि जो मुर्दे का काम करते हैं, जो गुस्ल देते हैं, जो कफन ये करते हैं, जो कब्रिस्तान जाते हैं, जो कब्र खोदते हैं, ये इनको कब्रिस्तानी तक महदूद है, तो इनको खुशी के काम में शरीक ना करो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अगर एग्री हैं तो बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। हालांकि यही बुनियादी काम करते हैं, ये जो है बुनियादी काम करते हैं। इसका मतलब हमारे समझ का फेर है, हमारी बसीरत का फेर है, हमारे अकीदे का फेर है,
हमारा ईमान वो ताज़ा नहीं हुआ, हमारे दिल में वो यकीन पैदा ही नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि इनको अगर बुलाएंगे तो बरकत के बजाय नहुसत हो जाएगी, कुछ अपशगुन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा मामला, ये तो गुस्ल कफन वाले हैं, ये तो कब्रिस्तान वाले हैं। हालांकि इसके बरक्स है। आप अपने शादियों में बहुत कम होता है, यतीम बच्चों को नहीं बुलाते हैं। शायद यतीम खाने में आप दावत देते हैं, मुस्तहक ज़्यादा है। आप तरजीह देते हैं, हम और आप तरजीह देते हैं कि हमारे प्रोग्राम में खुशी के अच्छे लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग आएँ, पैसे वाले लोग आएँ, है ना। यतीमों को कौन पूछता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, तनकीद नहीं है, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने खुशी के काम में अगर ईमान आपका मुस्तहकम है, अगर ईमान आपका मुस्तहकम है, आप हकीकत में अली के चाहने वाले हैं, तो अपने खुशी के काम में ये जो गुस्ल देने वाले, मुर्दे का काम करने वाले, उन्हें तरजीह दीजिए, पहले उन्हें इनवाइट कीजिए। खुशी के काम में तरजीह उन्हें दीजिए जो यतीम खाने, बच्चे यतीम खाने में रहते हैं, उनको अपने खुशी के काम में बुलाइए। मुझे बहुत खुशी होती है जहाँ शादी के प्रोग्राम में यतीम खाने के बच्चों को इनवाइट किया जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है जहाँ शादी के काम में गुस्ल देने वाला जो खिदमत करता है उसे भी इनवाइट किया जाता है। और बहुत से जगह पर ऐसे अफराद हैं जो नैरो माइंड के हैं, जिनका दिमाग बहुत कमज़ोर है, ईमान में वो पुख्तगी नहीं है, वो इन चीज़ों को छांटते हैं कि नहीं, इनको काम में नहीं बुलाओ, ये बरकत और खुशी के बजाय नहुसत का सबब बन जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, मुर्दा डराता नहीं है। हम और आज शायद 2 बजे 12 बजे कब्रिस्तान जाने से हिचकिचाएं, क्यों नहीं, अरे कब्रिस्तान हम नहीं जाएंगे। लेकिन गस्साल को कहा कि सर आप चले जाइए, तो आप जा सकते हैं, तो कहा बेशक हम जा सकते हैं। वो सर आपको डर नहीं लगता? कहा नहीं, डरने की क्या बात है। कहा क्यों? कहा कि मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया, मुझे वो तजर्बा हुआ, मैंने गुस्ल दिया, मैं गुस्ल देता हूँ, मेरा काम ही गुस्ल देना है। गुस्ल देते देते इस यकीन हमारे दिल की गहराई में इस कदर उतर गया कि मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मुर्दा डरा नहीं सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। डर में कोई फर्क नहीं है, डर सिर्फ यकीन और अदम यकीन का नाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यकीन और अदम, और याद रखिए अशरफुल मखलूकात इंसान को अल्लाह ने बनाया। कायनात की कोई शय नहीं है जो इंसान को अल्लाह ने जो बनाया है, हर शय इंसान से खाइफ है। इंसान को कोई चीज़ जो है डरा नहीं सकती। आप डरा सकते हैं, जिनों को डरा सकते हैं, आपके अंदर पावर है। बदरूहों को आप डरा सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है। मगर बदरूहों से हम डर जाते हैं, जिनों से हम डर जाते हैं, हम कहते हैं हवा में आ गए। और एक चीज़ और आखिर में मैं बता दूँ आपको कि देखिए, डर नाम की कोई शय नहीं है। जो अली वाला है वो कभी खाइफ नहीं होता, और ना हवा में आता है, ना बदरूहें उसे डरा सकती हैं। सलवात पढ़े। और एक थ्योरी मैं आपकी खिदमत में बता दूँ, आप कभी ना हवा में आएंगे, ना बदरूहें आपको डराएंगे। अब वो क्या है? एक थ्योरी है। जब आप पाकीज़गी की हालत में होते हैं तो फरिश्ते जो अल्लाह के मामूर किए हुए फरिश्ते जो मुकर्रर किए गए हैं, वो आपकी हर हाल में हिफाजत करते रहते हैं। लेकिन जब जनाबत की हालत में होते हैं या नजासत की हालत में होते हैं, गैर ताहिर होते हैं, तो जब तक आप तहारत का गुस्ल नहीं कर लेते, ये फरिश्ते जो है वो आपसे दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप तहारत कर लेते हैं अपनी, तो ये फरिश्ते फिर मामूर हो जाते हैं। तो डर, आप कभी डर या हवा या जिन या कोई भूत प्रेत, कोई इस तरह की बातें यकीनन आप पर असरअंदाज नहीं हो सकती। मगर शर्त यह है कि आप पाक को पाकीज़ा, बावज़ू और बागुस्ल रहें। सलवात। आपका जिस्म पाक रहेगा, आपका लिबास जब तक पाक रहेगा, बदरूहें आपको हैरान और परेशान
ये एकदम बिल्कुल उसूल है, इसको नोट करके रखिए। पाक व पाकीज़ा हमेशा रखिए। आप अगर गैर ताहिर रहेंगे तो ये चीज़ें असरअंदाज होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि यकीन, वाबुद रब्बका हत्ता यताकल यकीन, अल्लाह की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन आ जाए। यकीन यानी क्या? यहाँ यकीन बेमाने मौत। सलवात पढ़े मोहम्मद। वाबुद रब्बका हत्ता अताकल यकीन। अब वो आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की, ये आखिरी मतलब, उसके बाद मजलिस ख़त्म, और उसके बाद दूसरी मजलिस है इंशाअल्लाह। मरहुमा इशरत जहाँ बेगम, उनकी मजलिस महीने की गालिबन पढ़ेंगे जनाब मुश्तबा अली कुमैल साहब, आप हजरात उनसे इस्तिफादा कीजिए। मगर आखिरी बात मैं कह दूँ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह अल्लाह, मौत, ज़िंदगी कुछ नहीं है, ज़िंदगी कुछ नहीं है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी सेकंड और मिनट का नाम है। एक लम्हे से दूसरे लम्हे का आपको इल्म नहीं है। एक लम्हे से दूसरे लम्हे, ये जो वक्त जो गुज़र रहा है ना, आप सांसें ले रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं, सब बैठे हैं सुन रहे हैं, ये जो मोमेंट है, एट अ मोमेंट, इस मोमेंट पे प्रेजेंट, यहाँ से ये लम्हा, दो लम्हा, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 12 बजे, यहाँ इस तरह कलेक्ट करते रहिए मरहला दर मरहला, 12 बजे रात तक। क्या होगा आपको कुछ मालूम है? क्या प्लानिंग आपने की है? जो प्लानिंग की है वो पहुंच पाएंगे कि नहीं? जो मकसद आपने टारगेट किया है वो मकसद आप हासिल कर पाएंगे कि नहीं? तो सांसें जो ले रहे हैं ना, ये एक एक सांस जो है वो मौत की तरफ हम जा रहे हैं, और हमने जो प्लानिंग की है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो तो गायब है, अभी वो अमली हुआ नहीं है। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, मगर ये है कि हयात सिर्फ सेकंड और मिनटों का नाम है। ये जो जी रहे हैं आप, जो सांस ले रहे हैं, बस ये आप मुंतकिल हो रहे हैं, ये आप, ये वक्त जो गुजर रहा है, बस यही हयात है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। यही हयात है। लिहाजा एक एक नफस को जियो, एक एक सांस को जियो, एक एक लम्हे को जियो, एक एक लहजे को जियो। ये कीमती वक्त है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट इंसान की ज़िंदगी का बहुत कीमती है। इसे यूं ही ज़ाय मत करो, बल्कि ज़्यादा राह इकट्ठा करो। कब बुलावा आ जाएगा इंसान को इसका इल्म नहीं। ऐसे बहुत सी मिसालें आपको मिलेंगी जो हमारे दरमियान अभी मजलिस सुन, अरे अभी उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इन्ना खलक़नल मौत वल हयात, हमने मौत और हयात को पैदा किया। हमने मौत और हयात को पैदा किया। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग जुमला है। कुरान चूँकि फसाहत के लिहाज से, बलागत के लिहाज से, अल्फाज के तक़द्दुम और तआख़ुर के लिहाज से, इबारतों के लिहाज से, आयतों के माने मफ़हूम के लिहाज से, कुरान एक बहुत ही ज़िंदा मौजिज़ा जो हमारे अंदर है। आप इसमें जितना तदब्बुर कीजिएगा, जितना गौर कीजिएगा, इसके माने और मफ़ाहिम में, उतने ही आपको एक लुत्फ़ रूहानी आता जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और उसके बाद जो है ये ज़ाइक़तुल मौत, इसको आप महसूस कीजिएगा। आपने सुन लिया नहीं, आप इसको लज्जत को महसूस कीजिए। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, मगर मज़ा जो है कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है ना। जब बीमार आप होते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दी जाती हैं, मगर कड़वी लगती है। क्या कहने का मतलब, कहा कि बुखार है, मुंह का मज़ा बदल गया। मुंह का मज़ा तबीयत के सेहत के एतबार से है। अगर तबीयत अच्छी होगी तो मज़ा अच्छा होगा, और अगर तबीयत अच्छी नहीं होगी तो मज़ा अच्छा नहीं होगा। उसी तरह मौत का भी मज़ा है, मौत का मज़ा भी अच्छा है, मौत का मज़ा बुरा भी है। अगर आप अच्छे हैं तो मौत का मज़ा अच्छा होगा, अगर आप बुरे हैं तो मौत का मज़ा बुरा होगा। और जब मौत का मज़ा अच्छा होगा तो फिर मौत का मज़ा बताएगा कौन? मौत का मज़ा आज तक किसी ने नहीं बताया, हमको किसी ने नहीं बताया मौत का मज़ा क्या है। अब वो जब ये जायक़े को महसूस करेंगे तब पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो हम फिर बाद आने वालों के लिए हम बता नहीं पाएंगे कि मौत का मज़ा क्या था, है ना। जो मरने वाला वो मौत का मज़ा तो चख गया,
मगर वो आपको नहीं बता पाएगा कि मौत का मज़ा क्या है। तो मौत का मज़ा हमको करबला वालों ने बताया। 13 साल के बच्चे ने, जनाब कासिम ने, जब इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा कासिम ये बताओ, कैफल मौत इंदक, तुम्हारे नज़दीक मौत कैसा है, तुम मौत को कैसा पाते हो? तो जनाब कासिम ने फरमाया, अल मौत इंदी अहला मिनल असल, मेरे नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा शीरीं है। अल्लाहु अकबर। यानी ऐसी मौत जो इमामत पर आए, ऐसी मौत जो इमाम की रास्ते में कुर्बानी पर आए, ऐसी मौत जो इमाम की मोहब्बत दिल में लेकर आए, वो मौत जो है उसका मज़ा शहद की तरह होता है और शहद से ज़्यादा शीरीं होता है। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल मौत अल हयात, मैंने मौत को पैदा किया, हयात को पैदा किया, मौत को पैदा किया, हयात को पैदा किया। तो कुरान ने मौत का लफ्ज़ क्यों पहले इस्तेमाल किया, हयात को बाद में क्यों रखा? ये भी तो काबिल गौर है ना। कहा कि नहीं ये तो है, ठीक है, आयत है, नहीं कुरान है, आम मामूली किताब नहीं है, मामूली किताब नहीं है, कुरान है। कुरान मौजूज़ा है, फसाहत के लिहाज से, बलागत के लिहाज से, अल्फाज के तक़द्दुम व ताख़ुर के लिहाज से, इबारत के लिहाज से, मफ़हूम के लिहाज से, माने के लिहाज से, हर लिहाज से कुरान मौजूज़ा है। तो जब कुरान ने कहा कि मैंने मौत, अल्लाह ने कहा कि मैंने मौत को पैदा किया और उसके बाद हयात को पैदा किया, तो हमारे ज़हन में बात आ गई, भाई हमने तो भाई दुनिया में हम आए तो ज़िंदा आए, फिर मरेंगे तो फिर उसके बाद मौत। तो हमारा कॉमन सेंस, हमारा आपका ये तजुर्बा और मुशाहिदा ये कहता है कि भाई कोई भी आदमी आपसे सवाल किया जाए, आपको बच्चे से सवाल किया जाए तो बच्चा भी यही कहेगा, नहीं क्या बताइए आपको मौत पहले है या हयात पहले है? तो आप यही कहेंगे ना कि पहले हयात है उसके बाद मौत है ना, पहले ज़िंदगी है और उसके बाद मौत है। तो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमारा सोच, आपकी सोच, सब कुछ सोच ठीक है, मगर कुरान कह रहे नहीं, पहले मौत है उसके बाद हयात है। सलावत सब मिलकर सलावत। तो कहा कि नहीं, हयात पहले मौत है उसके बाद हयात है। यानी क्या है, समझाने का मतलब बहुत डिटेल से मुझे नहीं जाना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ठीक है, कोई शरीयत में हमने कोई कानून, कोई हुक्म, कोई अमल ऐसा बताया हो जहाँ हमने वादा किया हो कि फ़ला तुम अमल करो तो मैं तुम्हें हयात दे दूँगा, फ़ला अमल करो हयात दे दूँगा। ये नहीं कहा नमाज़ पढ़ो तो मैं तुम्हें हयात दे दूँगा। नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, रोज़ा रखोगे तुम्हें सवाब मिलेगा, हज करोगे तुम्हें सवाब मिलेगा, जिहाद करोगे तुम्हें सवाब मिलेगा, अम्र बिल मारूफ करोगे ना सवाब मिलेगा, नेकी करोगे तो सवाब मिलेगा, यतीम के सर पर दस्त शफ़क़त करोगे सवाब मिलेगा, बेवाओं की खबरगिरी करोगे तो सवाब मिलेगा, खैरात करोगे सवाब मिलेगा, फ़ला अमल करो तो तुम्हें सवाब मिलेगा, फ़ला अमल करो सवाब मिलेगा, फ़ला अमल करो सवाब मिलेगा। मगर किसी अमल के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फ़ला अमल करो तुम्हें सवाब मिलेगा, हयात का वादा नहीं किया। मगर हाँ, एक अमल ऐसा है कि जहाँ रसूलुल्लाह ने फरमाया अला मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरेगा। और फरमाइए, पहले मौत उसके बाद हयात है ना। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया एक अमल ऐसा है कि जब तू उस अमल को अंजाम दोगे तो मैं तुम्हें हयात अता कर दूंगा। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अला मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरे, जो अहले बैत की मोहब्बत लेकर मरे, जो अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में बसा के मरे, जो अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में मरे हो और वो मरे। यानी पहले मौत है, मगर मौत कैसी, अहले बैत की मोहब्बत लेकर मरना। और जब अहले बैत की मोहब्बत लेकर मरोगे तो मैं रसूल तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी अता कर दूंगा कि जिसके बाद मौत का कोई तसव्वुर ही नहीं होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद अला मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मद माता शहीदा। अय्याम फ़ातिमिया इंशाअल्लाह चलेंगे आने वाले इस्तक़बाल असा एक मोमिना के साल सवाब की मजलिस है, और इंशाअल्लाह मौलाना मुस्तफ़ा साहब भी आपको मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, मौत ऐसी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मरसिया,
फ़ातिमा ने फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह सुब्बत अलैया में सिर्फ लया लिया। बाबा आपके बाद ये जो जुमला है जो आप सुनते हैं यूं ही ना सुना करिए, इसलिए कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो दर्द में मुब्तला हुई, जो तकलीफ़ में मुब्तला हुई, जिन अज़ियतों में मुब्तला हुई, उसका आप एहसास नहीं कर सकते। और न कोई ज़ाकिर कोई ख़तीब गम फ़ातिमा ज़हरा, मसाइब फ़ातिमा ज़हरा, अज़ियत फ़ातिमा ज़हरा को अपने अल्फाज के क़ालिब में ढाल कर सामीईन की समातों के हवाले नहीं कर सकता। और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के गम के तर्जुमानी अल्फाज के क़ालिब में नहीं किए जा सकते, बल्कि फ़ातिमा ज़हरा के गम को अगर महसूस करना है तो एहसास की रोशनी में, तसव्वुर की रोशनी में आप गम फ़ातिमा ज़हरा, आलाम फ़ातिमा ज़हरा, मसाइब फ़ातिमा ज़हरा को आप महसूस कर सकते हैं। इसीलिए तो शहज़ादी ने मरसिया में पढ़ा सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह सुब्बत अलैया में सिर न लया लिया। ए बाबा आपके बाद मुझ पर क्या मसाइब थे, वो तमाम मसाइब आप सुनते हैं ना, ज़ाकिरों से सुनेंगे, खुतबा से सुनेंगे। उन्हीं मसाइब में एक मसाइब ये भी है कि जो आप तो ये भी सुनते हैं कि मौला हुसैन से बड़ा साबिर कोई नहीं, यकीनन मौला हुसैन से बड़ा कोई साबिर क़यामत तक आपको नहीं मिलेगा, न कोई नमूना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा। मगर तारीख़ ने बहुत उलमाओं ने ये बयान किया कि मौला हुसैन यकीनन सब्र की कोई मिसाल नहीं, मगर जहाँ तक मैंने फ़ातिमा ज़हरा रसूल के रहलत के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जो मसाइब पढ़े, उन मसाइब का जब जायज़ा लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अली से बढ़कर कोई साबिर नहीं। अजीज़ों ये कॉमन सेंस है। अगर आपके सामने आपके घर वालों की बेहुरमती हो, हत्या के हुर्मत हो और जुल्म किया जाए आपके नामूस के साथ, तो आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, मगर ये कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिजाए के मौलाए कायनात का ज़माना है, आगो लकड़ियाँ जमा की गई, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर ताज़ियाने बरसाए हैं। मुझे ये अर्ज़ नहीं करना है ये रवायत है या नहीं, मुझे ये भी मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रुखसार पे तमाचे तक मारे गए, मुझे ये अर्ज़ नहीं करना है, मगर ये इतना ज़रूर है कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर ताज़ियाने बरसाए गए। और उसके बाद रहलत और गर्दिश ज़माना को महसूस कीजिए कि फ़ातिमा ज़हरा ने ये जो फरमाया सुब्बत अलैया मसाइब, तमाम मसाइब अपनी शिकम में मोहसिन की शहादत का होना, बाद फ़िदक का गस्ब करना, जलता हुआ दरवाज़ा गिरना, पसलियाँ शिकस्ता होना, शिकम में मोहसिन की शहादत होना, ये तमाम मसाइब हैं। और फ़ातिमा ज़हरा का गिरिया करना, मौला कायनात का मदीने के बाहर बैतुल हुस्न बनाना, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, फ़ातिमा पर रोने के लिए, रोने पर मदीने वालों का शिकवा करना, ये तमाम मसाइब है। मगर उन्हीं मसाइब में यह है कि रहलत के बाद रसूल के लोगों ने अली से दुश्मनी इस तरह निकाली। ये सब्र की मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि अली ने कितना सब्र किया। यानी लोग आते थे जब बैतुल शरफ मौला कायनात के पास से गुजरते थे तो खिड़कियों से कागज़ में लिख कर अली के ख़िलाफ़ सब व शितम ये कागज़ में लिख कर घर में डाला जाता था। अजीज़ो आपने महसूस किया ये अली के ख़िलाफ़ नासिबा अल्फाज, नासिबा कलिमात लोग पर्चे में लिख कर उस खिड़की से अली के घर के अंदर फेंका करते थे। जब एक सहाबी मौला कायनात की ज़ियारत में आया और मौला कायनात से मुलाकात के लिए आया तो कुलबाब हुआ, दरवाज़ा खुला, सहाबी अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो मौला से पूछा, मौला ये कागज़ के टुकड़े क्यों हैं? कहा कि ये दुश्मनी इस तरह निकाली जा रही है, इन कागज़ों में मेरे ख़िलाफ़ नाज़िबा कलिमात लिख लिख कर लोगों ने मेरे घर के अंदर तक फेंका है। तो अली ने कितना सब्र किया होगा। अजीज़ों यही वजह है कि मौला कायनात ने सब्र किया, तमाम मरहले पर सब्र किया, मगर एक सब्र है कि जहाँ अली के सब्र की बांध टूट गई, गुस्ल देने लगे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह
अलैहा को इतनी जंग लड़ी मौला कायनात ने, मगर अली की चीख इस तरह नहीं निकली। मगर फातिमा को जब हुजरे में गुस्ल दे रहे थे तो गुस्ल देते देते अली की चीख निकल गई। अजीजों, जब गुस्ल से फारिग हुए, अरे हुजरे से बाहर आए तो लोगों ने पूछा, मौला आपने चीखा क्यों? ये चीखने की वजह तो मौला कायनात ने सरो सीना पीट लिया। हाय रसूल की बेटी, अरे शहीदा, मजलूमा, सावरा, फातिमा का पहलू शिकस्ता हुआ। अरे अली को खबर नहीं, खबर उस वक्त हुई जब मैं अरे रसूल की बेटी को गुस्ल दे रहा था। अरे गुस्ल देते देते जब मेरा हाथ पहलू ज़हरा पर पहुंचा तो मेरी चीख निकल गई। कितनी साबिरा थी फातिमा, कितनी मज़लूमा थी फातिमा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबून बारलास मुख्तसर से बात कबूल फरमा। हमारे दरमियान जो मरीज़ आबिद बीमार का वास्ता शिफा शिला का अमला अता फरमा। आप हज़ार से गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा इमाम बांदी बिनते मरहूम अब्बास मिर्ज़ा के रूह को इसाले सवाब फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहुमा की रूह को सवाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फातिमा ज़हरा बनुहा वसिर मुसव्वर फीहा बिअदद मा सा किताबुक अहात बिही। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश शाहिदीन।